बहुत पुरानी बात है। महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर चुपचाप बैठ गए। वह किसी से कुछ नहीं बोले। सभी शिष्यों को उनकी चिंता हुई। वे सोचने लगे कहीं महात्मा बुद्ध अस्वस्थ तो नहीं हैं। आखिरकार एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया, महात्मा जी, आज आप इस तरह मौन क्यों बैठे हुए हैं? लेकिन महात्मा बुद्ध ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ा इंतजार करने के बाद दूसरे शिष्य ने भी वही प्रश्न किया और पूछा, गुरुदेव, आप स्वस्थ तो हैं ना? गौतम बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। इतने में एक बाहर खड़े व्यक्ति ने जोर से आवाज लगाकर पूछा, गुरुजी, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? महात्मा बुद्ध ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यान मग्न हो गए। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्म सभा में आने की आज्ञा क्यों नहीं दी जा रही? धर्म सभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, महात्मा जी, उसे धर्म सभा में आने की अनुमति दीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वह अछूत है। महात्मा बुद्ध के मुख से यह बातें सुनकर सभी शिष्य हैरान रह गए। वह सोचने लगे कि महात्मा बुद्ध यह छुआछूत को कब से मानने लगे। महात्मा बुद्ध ने शिष्यों के मन के भावों को ताड़ते हुए कहा, हाँ, वह अछूत है। आज वह अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है और इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। उसे आज धर्म सभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहां बाहर खड़ा रहकर पश्चाताप की अग्नि में तपकर शुद्ध होना चाहिए। सभी शिष्य महात्मा बुद्ध के अस्पष्टता और अछूत कहने का मतलब समझ गए। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया और गौतम बुद्ध से माफी मांगी। महात्मा बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान कर दी। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म, जाति और रंग रूप से अछूत नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति अछूत होता है तो वह अपने अवगुणों के कारण होता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति स्वयं को तो हानि पहुंचाता ही है, साथ में दूसरों को भी हानि पहुंचाता है।